चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग यूनिट देखेंगे 3 है ना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो आगे हम लोग बात करते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, इसी को बोलते हैं आयनन विभव। तो दो तीन नामों से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव एक ही नाम से जानते हैं, सभी चीज एक ही है, याद रखना। आयनन एंथैल्पी बोले तो वही है, आयनन ऊर्जा बोले तो वही है, और आयनन विभव बोले तो वही है, एक ही चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखो, आयनन ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के बाह्यतम कोश में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में शिथिलता से बंधे एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए तथा गैसीय अवस्था में ही धन आयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसको आप लोग जो है शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी तत्व के गैसीय अवस्था में, किसी तत्व के गैसीय अवस्था में उनके विलगित परमाणु के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाले ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम कौन से फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, पास पास होगी, एक जगह स्थिर रहेगी। यदि मैं बात करूं गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में उनकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगी, अलग अलग रूप में जो है उनकी जो कण है वो व्यवस्थित नहीं रहती है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी जो अंतिम कोश की जो इलेक्ट्रॉन होती है उनको निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की, जो आवश्यक ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उसी आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं, याद रखिएगा। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ये मैं ए लिया है ना, ए प्लस आयनन, ये क्या है, आई एन जो लिखा हूं उसको इंग्लिश में यदि देखें तो क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखिए यही है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं वही है ना। देखिए, इसमें यदि मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं किसी विलगित परमाणु से, मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकालता हूं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, उसकी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव किया, तो क्या बचा यहां पर उनकी परमाणु से A+। तो यही है एंथैल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनके जो परमाणु होती है उसके अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाला जो ऊर्जा है वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। आयनन ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग अलग अलग टाइप से समझ सकते हैं। कैसे, परमाणु से इलेक्ट्रॉन एक एक करके विभिन्न पदों में पृथक होते हैं या हटाए जाते हैं, ठीक है, या अलग किए जाते हैं। तो एक विलगित गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है। जब हम क्या करेंगे, प्रथम आयनन ऊर्जा क्या है, यहाँ पर बताया गया कि प्रथम आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, जब कोई विलगित गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करके अलग किया जाता है तो उसे क्या करते हैं, प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर प्रथम आयनन ऊर्जा। अब इसी A+ को मैं क्या कर दूं, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। देखिए, अब देखो पहला देखिए A+ जिसमें प्रथम आयनन ऊर्जा देखे थे, है ना। अब आयोनाइजेशन 2 देखेंगे, क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन 2, यानी कि दो एंथैल्पी अलग करना है। अब देखो A2+ +2 भी लिख सकते हैं, और यहां से एनर्जी हम लोग रिमूव करेंगे, तो ये क्या है, द्वितीय आयनन ऊर्जा, याद रखिए द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, तृतीय आयनन ऊर्जा
ए 2 प्लस ले लेंगे प्लस आयनन ऊर्जा 3, ठीक है। यहां पर देखो 2 प्लस है तो वहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस, क्योंकि 3 एनर्जी निकाल रहे हैं। इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आयनन ऊर्जा क्या कहते हैं, यहां पे लिखो प्रथम आयनन ऊर्जा, उसी प्रकार ये क्या है द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, उसी प्रकार तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आयनन ऊर्जा हम लोग निकाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम क्या होती है, जब कोई विलगित गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करेंगे तब आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब द्वितीय देखें तो एक आवेश युक्त धन आयन से क्या होती है, ये क्या लगी यहाँ पर आवेश, एक आवेश युक्त धन आयन से आयनन ऊर्जा, एक क्या बोले हैं वहां पर एक आवेश से, है ना, तो क्या किए वहां में धन आयन है और वो धन आयन को क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को पृथक करेंगे, जिससे आवश्यक ऊर्जा क्या होगी द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी। उसी प्रकार से तृतीय और चतुर्थ पंचम इस प्रकार से आयनन ऊर्जा कहलाती है। यहां पर लिख सकते हो प्रथम आयनन ऊर्जा E1 बड़ा किससे है E2, है ना, उससे बड़ा E3, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन ऊर्जा यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इस आयनन ऊर्जा को कौन कौन से जो है कारक जो है प्रभावित करते हैं, देखते हैं कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है परमाणु का आकार या परमाणु या आयन आकार, ठीक है, परमाणु या आयन आकार। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग समझिएगा परमाणु का आकार में किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो परमाणु के आकार में हम लोग देखें तो आप लोग देखिएगा कि एक परमाणु में ये क्या है नाभिक, और ये परमाणु, ये क्या है छोटा परमाणु मिल गया। अब इससे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बड़ा परमाणु, क्या लिया दो परमाणु मैंने लिया, है ना, परमाणु या आयन आकार, ठीक है। देखो कि ये छोटा परमाणु और ये बड़ा परमाणु, तो छोटा परमाणु से नाभिक की दूरी कितने में पास है, एकदम पास में है। अब इनकी नाभिक की दूरी देखते हैं तो यहाँ पर क्या है दूर है, नाभिक की दूरी परमाणु से क्या है दूर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगी पास पास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन किसमें छोटे परमाणु में क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन पास पास रहेंगे और इससे नाभिक से दूर में रहेंगे, ठीक है। नाभिक से दूर होने के कारण इनकी जो आकर्षण शक्ति है या आकर्षण बल लगती है वो क्या लगती है ज्यादा लगती है किसमें छोटी परमाणु। क्यों, क्योंकि इसकी जो नाभिक की दूरी के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन है इसमें परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ से उनकी आपस में क्लोजली बॉन्ड रहेंगी, ठीक है, इंटरेक्ट करके रहेंगी अपनी तरफ। इसमें देखें तो बड़ी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है काफी दूर में है तो इनकी जो आकर्षण क्षमता है वो क्या होगी वीक होगी। तो यही चीजें हैं परमाणु का आयन या आकार। तो आप लोग लिख सकते हैं कि परमाणु या आयन का आकार में देखें परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा बढ़ती है। याद रखिए परमाणु की जो है आयनन ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ उनकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है।
परमाणु का जैसे ही आकार बढ़ते जाएगी, परमाणु का जितनी बड़ी आकार होते जाएगी, इस प्रकार उसी प्रकार उनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ते जाएगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। परमाणु का आयन या आकार, इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ एटम और आयन, है ना, साइज ऑफ एटम्स या आयन। ठीक है, ये क्या है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होगी, परमाणु के आकार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनकी एटम्स या आयंस क्या होंगी, बढ़ते जाएंगे। क्या होगी, बढ़ते जाएंगे। याद रखिए, लिखना है उसमें परमाणु या आयन का आकार में लिखिएगा। परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता जाता है। जैसे ही आयनन ऊर्जा बढ़ते जाएगी तो उनकी जो है क्या होगी, आकर्षण क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और उसी प्रकार छोटी परमाणु में देखें तो उनकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान कम होती है, क्योंकि नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होते जाता है। यहाँ पर देखिए आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल अधिक हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा देखें नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, आयनन ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे तो न्यूक्लियर आवेश भी क्या होगी, नाभिकीय ऊर्जा भी बढ़ते जाएगी। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं आयनन ऊर्जा को बढ़ाते जाऊंगा वैसे ही नाभिकीय आवेश जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होगी, वो भी बढ़ते जाएगी। तो दोनों घटना समान होती है इसमें। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ता जाता है। याद रखिए, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ता जाता है। इस कारण आयनन विभव का मान भी बढ़ता जाता है। याद रखिए, जैसे ही आयनन ऊर्जा इसमें बढ़ती जाएगी तो नाभिकीय आवेश भी उनकी बढ़ती जाती है। तो लिखिए I/E समानुपाती न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तीसरा देखो कक्षा की आकृति, कक्षकों की आकृति। कक्षकों की आकृति क्या होती है, कक्षकों की नाभिक के निकट रहने की प्रवृत्ति को उनकी भेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षकों के नाभिक के निकट रहने के कारण उनकी जो प्रवृत्ति होती है, भेदन क्षमता होती है। कक्षकों की आकृति का आयनन ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। किसमें, कक्षकों की आकृति के आयनन ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है ना। देखो sp_d_f, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ती जाती है। अब उनकी भेदन क्षमता भी बढ़ती जाएगी, है ना, उसकी भेदन क्षमता बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, S क्या होती है, इनसे बड़ी होती है, और P उसके बाद DF। कक्षकों की आकृति, इस प्रकार से इनकी कक्षकों की आकृति होती है। चौथा देखें परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव। परीक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव बोलते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है कि नाभिक का धन आवेश, नाभिक का धन आवेश बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है। नाभिक का धन आवेश बाह्यतम कोश के ऋण आवेश को क्या करेगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, नाभिक है। नाभिक के पास में स्थित जो परमाणु है
उसमें क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। अब इनकी जैसे और बाहरी कक्षा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर में स्थित है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर में है। तब क्या बोलता है परीक्षण प्रभाव? परीक्षण प्रभाव ये बोलते हैं कि भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की परीक्षण प्रभाव दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला है भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें नजर रखिए आप लोग, भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। पहले भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद भीतरी कोश के परमाणु कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। इस प्रकार के जो है भीतरी इलेक्ट्रॉन में जो नाभिकी है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं। तो परीक्षण प्रभाव क्या है, नाभिक का जो धन आवेश होता है उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो किसको सबसे ज्यादा जो नाभिक आकर्षित करेगा? पास के परमाणु क्रमांक जितने हैं तो पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा आकर्षित करेगी अपेक्षा दूर की परमाणु। याद रखिए परीक्षण प्रभाव। पांचवा देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति क्या बोलती हैं? ये हुंड के जब नियम पढ़े थे, हुंड के नियम के अनुसार जो है भरे जाने वाले जो कक्षक होती है एसपीडीएफ, यहाँ पर दिखाया गया है एसपीडीएफ जो कक्षा है, उसी प्रकार इनकी सममिति स्थायी होती है ना। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी होगी? स्टेबल एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी और सबसे लास्ट में एफ। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति दर्शाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे आयनन ऊर्जा में आवर्तिता।